नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है ये। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। योगी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। योगी सरकार चिकित्सा शिक्षा में अब नौकरियां देने वाली है। करीब 1200 नौकरियों की सौगात निकली है। मेडिकल कॉलेज में होगी बंपर भर्तियां, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर तैनाती की जाएगी। 1230 चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रवक्ता फार्मेसी के 11 पदों पर भी भर्ती होनी है। तो कुल मिलाकर मेडिकल क्षेत्र में बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ चलेंगे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, मेडिकल के क्षेत्रों में तमाम उन लोगों के लिए ये बड़ी सौगात, बंपर भर्तियां। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत लगातार अलग अलग विभागों में भर्तियां कर रहे हैं और पारदर्शी व्यवस्था के तहत ये भर्तियां हों, इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को सीधे तौर पर निर्देशित करते रहते हैं। और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग में योगी सरकार करीब 1200 नौकरियों की सौगात देने उत्तर प्रदेश को जा रही है। इसमें 1112 पद सहायक आचार्य के हैं जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होंगे, और इसी तरीके से 44 पद आचार्यों के हैं। 11 पद जो है वो प्रवक्ता फार्मेसी के होंगे और 1230 नर्सिंग अधिकारियों के पद होंगे, और इन सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। लक्ष्य इसी साल का दिया गया है कि इसी साल नियुक्ति पत्र इनको मिल जाएगा जो ये भर्तियां होंगी। तो जाहिर सी बात है कि अब भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी और ये 1200 प्लस नौकरी मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको मिलेगी। और योगी सरकार मिशन रोजगार के तहत एक बड़ा अभियान चला रही है। भर्तियों का अलग अलग विभागों का ब्यौरा खाली पदों का मांगा गया था। जिन जिन विभागों में खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया योगी सरकार मजबूती से कर रही है और स्टेप बाय स्टेप इस दिशा में काम हो रहा है। ये बड़ी बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। संकेत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यूपी का योगी मॉडल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। मौलाना ने कहा कि योगी मॉडल में सख्ती तो है, लेकिन इससे समाज को बहुत फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चरम पर थी, अब कानून का राज कायम है। सरकार इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस पर तारीफ पर सपा ने ऐतराज भी जता दिया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी का योगी मॉडल चर्चा का विषय बना है। इसकी तारीफ मौलाना सफदर हुसैन बाकरी भी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के मॉडल को सराहते हुए कहा, योगी मॉडल थोड़ा सख्त है, लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ है। देखिए, योगी मॉडल जो है वो एक थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के ज़माने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। लेकिन मौलाना की इस सराहना पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशत में जी रहा है, मुसलमानों पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। मौलाना साहब की मजबूरी है। हिंदुस्तान का मुसलमान आज दहशत में है, इसके अलावा बेचारा वो क्या कह सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज देश के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि उनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये दहशत का जो माहौल है वही भाषा मौलाना बोल रहे हैं। वहीं योगी सरकार ने इस विवाद पर पलटवार किया। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यूपी का योगी मॉडल कानून के राज का मॉडल है, ये किसी एक व्यक्ति का मॉडल नहीं, जैसे सपा सरकार में था। बिल्कुल सही बात है कि जो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस उत्तर प्रदेश का है ये सख्ती पे आधारित है, और सख्ती मतलब कानून की सख्ती। ये कानून के राज का मॉडल है, किसी व्यक्ति के मनमर्जी का मॉडल नहीं है। सपा के समय हर गांव में एक व्यक्ति ऐसा बन गया था जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता था और उसके कहने पे थाना चौकी चले, ऐसा होता भी था। योगी मॉडल की जहां एक तरफा सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष इसे दहशत का नाम दे रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत सभी को पता है।
यूपी में सख्त कानून व्यवस्था की ही देन है कि आए दिन अपराधी माफी मांगते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से वॉलीबॉल प्रतियोगिता की धमाकेदार शुरुआत की। पीएम मोदी ने वर्चुअली इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। पीएम और सीएम ने खेलों के विकास और भारत की बढ़ती खेल शक्ति पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान पर मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार लगातार खेलों के विकास पर फोकस कर रही है। भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कौन देखता है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रास रूट लेवल से खेलों को बढ़ावा दे रही है। गांवों से लेकर जिलों तक नए स्टेडियम और खेल सुविधाएं बनाई जा रही हैं। यूपी के युवाओं को विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से वॉलीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन के बाद रोमांचक मुकाबले शुरू हो गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश से खिलाड़ियों में जोश दोगुना हो गया है। ये टूर्नामेंट न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को निखारेगा, बल्कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।